हमारा भाग्य कौन लिखता है? इस प्रश्न का उत्तर सदियों से मनुष्य को उलझाए हुए है। भाग्य, जिसे कई लोग जीवन की घटनाओं और परिस्थितियों का पूर्व निर्धारित क्रम मानते हैं, क्या वास्तव में किसी शक्ति या शक्ति द्वारा लिखा जाता है? क्या यह ईश्वर, कर्म या हमारे खुद के प्रयासों का परिणाम है? इस विषय पर विभिन्न धर्मों, दार्शनिकों और विचारकों ने अपने अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत किए हैं। भाग्य के इस रहस्यमयी और गूढ़ सवाल पर विचार करते हुए हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि क्या सच में कोई ऐसी शक्ति है जो हमारे जीवन के प्रत्येक कदम को नियंत्रित करती है, या फिर हम खुद अपने भाग्य के निर्माता हैं। बहुत समय पहले एक सुंदर राज्य था जिसका नाम धर्मपुर था। इस राज्य का राजा धर्मराज एक अत्यंत न्यायप्रिय और धर्मपरायण शासक था। राजा अपने राज्य में सुख और समृद्धि लाने के लिए कड़ी मेहनत करता था और उसका एक ही उद्देश्य था, अपने प्रजा के जीवन को शांतिपूर्ण और खुशहाल बनाना। परंतु जितना वह प्रयास करता, उतनी ही बार वह जीवन की अनिश्चितताओं और भाग्य के खेल को देखकर चिंतित हो जाता था। राजा ने अपनी प्रजा के बीच कई बार देखा कि कुछ लोग कड़ी मेहनत और अच्छे कर्म करने के बाद भी दुखी और कष्ट में रहते हैं, जबकि कुछ लोग बिना किसी विशेष प्रयास के सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। इन परिस्थितियों ने राजा के मन में एक गहरी शंका उत्पन्न कर दी। क्या भाग्य का लेखा पहले से ही तय होता है, या इसे इंसान अपने कर्मों से बना सकता है? राजा धर्मराज का मन इस सवाल में उलझ गया था और वह इसका उत्तर जानने के लिए बेचैन था। राजा ने अपने दरबार के सभी ज्ञानी और विद्वान पंडितों से इस प्रश्न का उत्तर पाने की कोशिश की, परंतु कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। तभी दरबार के एक पुराने मंत्री ने सुझाव दिया, महाराज, राज्य के बाहर एक आश्रम है जहां एक महान गुरुजी निवास करते हैं। कहा जाता है कि वे जीवन के गहरे रहस्यों को जानते हैं और उनके पास हर प्रश्न का उत्तर है। यदि आप उनसे इस सवाल का समाधान चाहते हैं तो आपको उनके पास जाना चाहिए। राजा धर्मराज ने तुरंत निश्चय किया कि वह गुरुजी के पास जाएंगे और इस प्रश्न का उत्तर जानेंगे। अगले ही दिन वह अपने कुछ सेवकों और मंत्रियों के साथ गुरुजी के आश्रम की ओर रवाना हो गए। गुरुजी का आश्रम जंगल के मध्य में स्थित था, जहां शांति और सौम्यता का वातावरण था। जैसे ही राजा आश्रम पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां अनेक लोग गुरुजी के दर्शन के लिए आए हुए थे और सभी की आंखों में एक अजीब सी चमक और संतोष था। राजा ने गुरुजी के सामने प्रणाम किया और अपनी शंका उनके सामने रखी। गुरुदेव, राजा ने विनम्रता से कहा, मेरे मन में एक गहरा प्रश्न है। मैं यह जानना चाहता हूं कि भाग्य का लेखा कौन लिखता है? क्या यह पहले से ही तय होता है, या क्या हम इसे अपने कर्मों से बना सकते हैं? गुरुजी ने राजा की आंखों में गहरे धैर्य और जिज्ञासा को देखा और एक हल्की मुस्कान के साथ बोले, धर्मराज, यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर पाने के लिए जीवन और कर्म के गहरे अर्थ को समझना आवश्यक है। भाग्य का लेखा इंसान के कर्मों से ही लिखा जाता है, लेकिन इसे समझने के लिए मैं तुम्हें मार्गदर्शनीय कहानियां सुनाता हूं। यह कहानियां तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देंगी। गुरुजी ने राजा को एक पुरानी कहानी सुनाई जो एक गरीब ब्राह्मण की थी। यह ब्राह्मण अत्यंत ईमानदार और साधु प्रवृत्ति का था। उसने जीवन भर तपस्या, पूजा और ईमानदारी से जीवन बिताया था। वह कभी किसी के प्रति द्वेष या दुर्भावना नहीं रखता था और हमेशा धर्म के मार्ग पर चलता था, परंतु उसकी स्थिति बेहद दयनीय थी। उसका परिवार अत्यंत गरीबी में जी रहा था। ब्राह्मण ने सोचा, मैंने जीवन भर अच्छे कर्म किए हैं, फिर भी मुझे इतना कष्ट क्यों मिल रहा है? क्या यह मेरा भाग्य है जिसे मैं नहीं बदल सकता? एक दिन ब्राह्मण ने अपने गांव के मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना की। उसने कहा, हे प्रभु, मैंने हमेशा आपका नाम लिया है, सदैव अच्छे कर्म किए हैं, फिर भी मेरी स्थिति इतनी खराब क्यों है? क्या यह मेरा भाग्य है? क्या मेरा भाग्य कभी नहीं बदलेगा? तभी मंदिर में एक साधु आया। वह ब्राह्मण की प्रार्थना सुन रहा था। साधु ने ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण, तुम इतने दुखी क्यों हो? ब्राह्मण ने साधु से अपनी व्यथा कही और साधु ने उसे एक रहस्यमय स्थान पर जाकर एक विशेष साधना करने का सुझाव दिया। वहां साधु ने कहा, तुम्हें अपने जीवन का असली कारण समझ आएगा और यह भी कि तुम्हारा भाग्य क्यों ऐसा है। ब्राह्मण ने साधु की बात मानी और वह उस स्थान पर गया।
वहां उसे एक दिव्य स्थान मिला, जहां ध्यान करते हुए उसे एक दृश्य दिखा। उसने देखा कि उसके पिछले जन्मों में उसने कुछ ऐसे कर्म किए थे जिनका फल अब उसे भुगतना पड़ रहा था। ब्राह्मण ने यह भी देखा कि वह अब अपने वर्तमान जन्म के अच्छे कर्मों के कारण अगले जन्म में सुखी और समृद्ध होगा। उसे यह भी ज्ञात हुआ कि भाग्य कोई स्थायी चीज नहीं है, बल्कि कर्मों से लगातार बनता और बदलता रहता है। गुरुजी ने कहा, धर्मराज, यह पहली कहानी यही बताती है कि हर व्यक्ति के कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करते हैं। ब्राह्मण के पिछले कर्मों के फलस्वरूप उसे गरीबी का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके वर्तमान कर्म उसके भविष्य को उज्जवल बना रहे थे। गुरुजी ने राजा को दूसरी कहानी सुनाई, जो एक सांप और चील की थी। यह कहानी गहरे प्रतीकात्मक अर्थों से भरी थी और राजा को भाग्य और कर्म के संबंध को और स्पष्ट रूप से समझाने के लिए थी। गुरुजी ने कहा, एक समय एक घना जंगल था, जहां एक विशाल चील आसमान में उड़ रही थी। वह आकाश की ऊंचाइयों में थी और उसने अपने पंखों की शक्ति से बहुत कुछ हासिल किया था। वह पूरे जंगल की राजा मानी जाती थी, क्योंकि उसकी गति और शक्ति बेजोड़ थी। उसी जंगल में एक छोटा सांप भी रहता था, जो जमीन के करीब रहता और अपनी स्थिति से संतुष्ट था। चील को हमेशा यह लगता था कि वह सबसे शक्तिशाली है और उसकी किस्मत में हमेशा जीत और सफलता ही लिखी है। वह छोटे जीवों को अपनी प्रजा समझती और कभी कभी उन्हें बिना कारण नुकसान पहुंचाती। दूसरी ओर सांप बहुत शांत स्वभाव का था। वह अपनी सीमाओं को जानता था और कभी किसी को परेशान नहीं करता था, परंतु वह कभी हार मानने वालों में से नहीं था। एक दिन जंगल में तूफान आया। आसमान में बादल गरजने लगे और हवाएं बहुत तेज हो गईं। चील ने तूफान से बचने के लिए ऊंचाई में और ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन तूफान इतना भयंकर था कि उसने चील को नियंत्रित कर लिया। चील को अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ा और अंत में वह थकान से गिरने लगी। उधर सांप जमीन पर छिपा हुआ था और तूफान से बचने के लिए अपनी गति और धैर्य का इस्तेमाल कर रहा था। उसने अपनी सीमाओं को पहचाना और धरती के करीब रहते हुए अपने जीवन को सुरक्षित रखा। जब तूफान खत्म हुआ, चील ने देखा कि वह बुरी तरह से घायल हो चुकी थी, जबकि सांप शांत और सुरक्षित था। गुरुजी ने इस कहानी के माध्यम से राजा को समझाया, धर्मराज, यह कहानी बताती है कि भाग्य की चाल बहुत गहरी और अनजानी होती है। कभी कभी जो हमें शक्तिशाली और अजेय लगता है, वह एक पल में बदल सकता है, और जो शांत और स्थिर है, वह अपनी समझ और धैर्य से हर संकट का सामना कर सकता है। गुरुजी ने दोनों कहानियों के माध्यम से राजा धर्मराज को यह समझाने की कोशिश की कि भाग्य का लेखा कोई और नहीं लिखता। यह हमारे कर्मों का परिणाम होता है। हम अपने कर्मों से अपने भविष्य का निर्माण करते हैं और भाग्य को बदलने का एकमात्र उपाय अच्छे कर्म है। भाग्य और कर्म एक दूसरे से जुड़े होते हैं और जीवन का सही मार्ग वही है जो हमें अपने कर्मों के प्रति जागरूक करता है। राजा धर्मराज ने गुरुजी के चरणों में सिर झुकाया और कहा, गुरुदेव, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अब समझ गया हूं कि जीवन में कर्म ही सबसे महत्वपूर्ण है और वही हमारा भाग्य लिखते हैं। गुरुजी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, धर्मराज, अब तुम अपने राज्य में कर्म का महत्व फैलाओ। लोगों को यह समझाओ कि उनका भाग्य उनके कर्मों पर निर्भर करता है और वे अपने अच्छे कर्मों से अपने जीवन को बदल सकते हैं। राजा धर्मराज ने गुरुजी के निर्देशों का पालन करते हुए अपने राज्य में कर्म और धर्म का संदेश फैलाया। वह स्वयं भी अधिक से अधिक अच्छे कार्यों में संलग्न हो गए और उन्होंने अपने प्रजा को भी सच्चे कर्मों के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। राजा धर्मराज को गुरुजी के उपदेशों ने भीतर तक प्रभावित किया था। वह वापस अपने महल की ओर लौटे, लेकिन उनके हृदय और मस्तिष्क में अब एक नई दृष्टि, नई समझ और गहरा संतोष था। अब उन्हें यह भली भांति ज्ञात हो गया था कि भाग्य कोई स्थायी और अपरिवर्तनीय शक्ति नहीं है, बल्कि इसे इंसान के कर्म गढ़ते हैं। महल लौटते ही राजा ने अपने मंत्रियों और दरबारियों को एक विशेष सभा के लिए बुलाया। उन्होंने अपनी प्रजा के बीच यह संदेश फैलाने का आदेश दिया कि कर्म ही भाग्य का निर्माण करते हैं और हर व्यक्ति को अपने कर्मों का महत्व समझना चाहिए। राजा धर्मराज ने अपने राज्य के लिए कई योजनाएं बनाई, जिनमें उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि हर नागरिक को अपने अच्छे कर्म करने का अवसर मिले। वह हमेशा न्याय और धर्म के मार्ग पर चलते थे
लेकिन अब उनके भीतर एक नई गहराई थी जो उनके प्रत्येक निर्णय में स्पष्ट झलकती थी। कुछ महीनों बाद राजा धर्मराज को फिर से गुरुजी से मिलने की इच्छा हुई। उन्हें इस बार और भी गहरे प्रश्न सता रहे थे। उन्होंने सोचा कि अब समय आ गया है कि वह गुरुजी से जीवन और मृत्यु के रहस्यों के बारे में जाने। राजा एक बार फिर गुरुजी के आश्रम पहुंचे। आश्रम में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां अब और भी अधिक लोग आ चुके थे। गुरुजी का आशीर्वाद और ज्ञान दूर दूर तक फैल चुका था। गुरुजी ने राजा को आते देखा और मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। धर्मराज, गुरुजी ने कहा, मैं देख रहा हूं कि तुम अब कर्म और भाग्य के सिद्धांत को समझने लगे हो, लेकिन मैं जानता हूं कि अभी भी कुछ प्रश्न तुम्हारे मन में हैं। क्या तुम उनसे मुक्त होना चाहते हो? राजा ने सिर झुकाते हुए कहा, गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से मैं कर्म के महत्व को समझ गया हूं, परंतु अब मेरे मन में जीवन और मृत्यु के रहस्य को जानने की जिज्ञासा है। क्या मृत्यु भी भाग्य का एक हिस्सा होती है? क्या हम अपनी मृत्यु को भी अपने कर्मों से प्रभावित कर सकते हैं? गुरुजी ने कुछ क्षणों तक राजा को ध्यान से देखा और फिर बोले, धर्मराज, यह एक अत्यंत गूढ़ प्रश्न है। जीवन और मृत्यु के चक्र को समझना आसान नहीं है, परंतु मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर एक आसान कहानी के माध्यम से दूंगा। गुरुजी ने राजा को एक प्राचीन कथा सुनाई जिसमें एक राजा और एक साधु की कहानी थी। यह कहानी एक महान राजा की थी जो अपने राज्य में अत्यंत समृद्ध और ऐश्वर्य का जीवन जी रहा था। उसके पास धन, संपत्ति और शक्ति की कोई कमी नहीं थी, परंतु वह राजा मृत्यु के भय से अत्यधिक परेशान था। उसे यह चिंता सताती रहती थी कि एक दिन वह सब कुछ खो देगा और उसे मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। एक दिन राजा ने अपने दरबार के सभी ज्ञानी पंडितों और साधुओं को बुलाया और उनसे पूछा, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मैं मृत्यु से बच सकूं? मैं नहीं चाहता कि मृत्यु मेरी यात्रा को समाप्त करे। किसी भी विद्वान या साधु ने राजा को संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। तब राजा ने एक साधु के बारे में सुना जो बहुत ज्ञानी था और जीवन और मृत्यु के रहस्यों को जानता था। राजा उस साधु से मिलने के लिए निकला और कई दिनों की यात्रा के बाद उस साधु के आश्रम में पहुंचा। साधु ने राजा का स्वागत किया और उसकी समस्या सुनी। राजा ने कहा, मुझे मृत्यु से अत्यधिक भय लगता है। मैं अमर होना चाहता हूं। क्या आप मुझे कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं जिससे मैं अमर हो जाऊं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कोई भी टाल नहीं सकता। यह जीवन का अनिवार्य हिस्सा है, परंतु मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बता सकता हूं जिससे तुम मृत्यु से परे जा सकते हो। यह उपाय तुम्हें अमर नहीं बनाएगा, परंतु तुम्हें जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त कर देगा। राजा उत्सुक हो गया और साधु से पूछा, वह उपाय क्या है? साधु ने कहा, तुम्हें अपने कर्मों को समझना होगा और जीवन को उसी रूप में स्वीकार करना होगा जैसे वह है। जब तुम अपने कर्मों के प्रति जागरूक हो जाओगे और उन्हें बिना किसी फल की इच्छा के करोगे, तब तुम मृत्यु के भय से मुक्त हो जाओगे। जीवन और मृत्यु केवल एक परिवर्तन है और इस परिवर्तन को समझने के लिए तुम्हें अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानना होगा। राजा ने साधु की बातों को गहराई से सुना और समझा कि मृत्यु से डरने के बजाय उसे जीवन के हर पल को सार्थक बनाना चाहिए। उसने साधु की शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू किया और धीरे धीरे मृत्यु का भय उसके मन से समाप्त हो गया। गुरुजी ने कहानी समाप्त करते हुए राजा धर्मराज से कहा, धर्मराज, जीवन और मृत्यु दोनों ही हमारे कर्मों से जुड़े होते हैं। मृत्यु का भय तभी समाप्त होता है जब हम जीवन के सच्चे अर्थ को समझ लेते हैं। भाग्य और कर्म का लेखा हमारी आत्मा के विकास के लिए होता है और मृत्यु केवल एक नया अध्याय है। राजा धर्मराज ने गुरुजी के इस उपदेश को भी अपने हृदय में उतार लिया। उन्होंने यह समझा कि जीवन के हर पल में अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि यही वह चीज है जो इंसान को मृत्यु के बाद भी जीवित रखती है। उसके कर्म और उसके द्वारा किए गए कार्यों का प्रभाव। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। गुरुजी से इन गहन शिक्षाओं को प्राप्त करने के बाद राजा धर्मराज ने अपने राज्य में एक नया सुधार शुरू किया। उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह से धर्म, न्याय और सेवा के मार्ग पर समर्पित कर दिया। वह अपने राज्य की प्रजा के लिए एक आदर्श बन गए।
और उनके राज्य में सद्भाव और समृद्धि फैलने लगी। राजा धर्मराज ने अपने कर्मों के माध्यम से यह सिद्ध कर दिया कि भाग्य का लेखा कोई अन्य नहीं लिखता, बल्कि इंसान के कर्म ही उसका भाग्य निर्धारित करते हैं। उन्होंने यह भी समझा कि जीवन और मृत्यु का चक्र अटल है और इसे स्वीकार करना ही सच्चा ज्ञान है। गुरुजी के आशीर्वाद से राजा ने अपने जीवन में हर कदम को ध्यानपूर्वक और धर्मपूर्वक रखा और अंततः उन्होंने अपनी आत्मा की शांति और संतोष प्राप्त किया। राजा धर्मराज की यह यात्रा भाग्य, कर्म और जीवन के गहरे रहस्यों को समझने की थी। गुरुजी के मार्गदर्शन से उन्होंने न केवल भाग्य का रहस्य जाना, बल्कि जीवन के सच्चे अर्थ को भी समझा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं और जीवन और मृत्यु के चक्र को समझकर हम सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। भाग्य का लेखा कौन लिखता है? इसका उत्तर गुरुजी के शब्दों में ही निहित है। भाग्य तुम्हारे कर्मों का ही